बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। जी, बहुत दर्दनाक वाक़या है ये। बहुत छोटी बच्ची बेनहल के नाम से, जिसकी मैंने तस्वीरें भी देखी, अभी मेरी उसकी वालदा और वालिद से मुलाकात भी हुई। उसको बहुत ब्रूटली बुरे तरीके से कत्ल कर दिया गया और बहुत से लोग जो है आस पास के वो सस्पेक्ट भी हैं। बच्ची का हमने PFSA में फोरेंसिक भी दिया। ये बात जो कल आई थिंक कुछ न्यूज़ पे चल रही थी कि खुदा न खास्ता बच्ची के साथ कोई ज़्यादती हुई है, तो PFSA ने ये कंफर्म कर दिया है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उस बच्ची को कत्ल किया गया है और अभी हम किसी को भी एज अ सस्पेक्ट आउट ऑफ सर्कल नहीं रख सकते। 6 पीपल ऑलरेडी सस्पेक्टेड हैं जो इस महल्ले के इर्द गिर्द हैं। उसके अलावा हमने 75 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट जो है वो इंक्रीज़ की है और इसकी थरो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इस केस में जो कातिल है वो बिहाइंड बार्स मिलेगा और बात यह है कि जैसे आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का विज़न है और पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का भी ये विज़न है कि ख़वातीन पे किसी भी किस्म का तशद्दुद या नाइंसाफ़ी जो है उसको रेड लाइन है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मैं ऐसे वालिदैन को मिलती हूँ जिनको देखती हूँ उनकी बच्चियाँ इस तरह के जुल्म और सितम से गुजर रही हैं और कई दफ़ा आपको पता नहीं होता कि कौन इन्वॉल्व है, क्योंकि ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है और इसको इन्वेस्टिगेशन में अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। 75 पीपल की सस्पेक्ट लिस्ट है और बच्ची का पूरा PFSA में DNA और सैम्पलिंग भी चली गई है और उसने ये तो नेगेटिविटी बता दी है कि ऐसा कोई ज़्यादती नहीं हुई। इस जो खबर चल रही थी वो झूठी थी। तो मैं ख़ुद यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ आके मुझे ज़्यादा डिटेल में पता चला। वज़ीर आला भी प्रेफर इसी को करती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो ख़वातीन का कोई भी केस हो और या बच्चियों का कोई भी ऐसा केस हो जिसमें घरेलू तशद्दुद हो, खुदा न खास्ता कोई मर्डर हो, ज़्यादती हो, रेप हो, तो उन्होंने पहले दिन ये बात कर दी कि मेरे लिए ये एक रेड लाइन है। और मैं भी समझती हूँ एज अ पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन कि किसी भी बच्ची पे कोई ज़्यादती करना अलाउड नहीं होना चाहिए और इससे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कल मैं बहरहाल लाहौर में थी और कल लाहौर के अंदर लाहौर की तेज़ाबगर्दी का वाक़या आया और उसमें ये मैं ज़रूर पुलिस फोर्स को बड़ी तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने रातों रात उनको 3 बजे उन्होंने बंदे को पकड़ा और उस पर ATC का मुकदमा दर्ज करके उस बंदे को गिरफ़्तार किया। इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा ऐड करते चलूँ कि पुलिस की कोऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली मरियम नवाज शरीफ साहिबा का तो विजन है ख़वातीन के ऊपर किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी उनकी रेड लाइन। आपको लगता है पंजाब महफूज है क्योंकि ऐप भी बना दी गई, उसके बाद हेल्पलाइंस भी हैं, सब कुछ है, लेकिन केसेस जो हैं अभी CCD के होने के बावजूद फिर भी हो रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई गैप ज़रूर है, स्पेस ज़रूर मौजूद है जिसको अभी फिल किया जाना बड़ा ज़रूरी है? देखिए, बिल्कुल बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी भी हमारी बच्चियाँ बहुत से इलाकों में महफूज नहीं हैं। तो फिर इस जैसे इलाकों की बच्चों को किस तरह महफूज करेंगे? लाहौर के अंदर हेल्पलाइन होगी, 1043 भी है, बाकी भी ऐप्स है, तो ये बच्ची कैसे महफूज करेंगे? वही कहेंगे, पहली तो चीज़ ये है कि 15 पे आप कॉल करें। 15 पे आप कॉल करके वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के साथ विदिन 20 मिनट्स पुलिस आपके डोर स्टेप्स पे आएगी, पहली चीज़। दूसरी बात, आपकी पंजाब पुलिस इज़ डूइंग रिकमेंडेबल वर्क, ठीक है। आई हैव नॉट सीन द पुलिस परफॉर्म बेटर and especially with the vision of the CM Punjab with safe city cameras and overall work is being done। तो ख़वातीन को महफूज बनाना हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमें एज अ माशरा भी समझने की ज़रूरत है, वालिदैन को की ज़रूरत। मैं एज अ माशरा में जनरली कहूँगी कि वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ें। तो जो बच्ची